इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई पर सवाल बड़े खड़े कर रहे हैं। मानो कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी भारतीय जनता पार्टी हो गई हो। जब मन में आए तब मुंह खोलकर कुछ भी बोल देते हैं और बेबाक तरीके से बोलते हैं कि सत्ता में है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सबक सिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब दे रहा है, लेकिन यहाँ पर चौंकने वाली बात तब सामने आती है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, सांसद बयान दे रहे हैं, माफी मांग ले रहे हैं, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति के पद पर रहने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से भिड़ जाना एक बड़ा सवाल खड़े कर देता है। जहां अब से बीते कुछ दिनों पहले एक बड़ा विवाद देखने को मिला था, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा आरोप सुप्रीम कोर्ट पर लगाया था और सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बल्कि निशिकांत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं बल्कि पक्षपात करता है। निशिकांत दुबे क्या कुछ उस वक्त कहते हुए नजर आए थे, जिसके बाद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दी थी। इस रिपोर्ट में देखिए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगातार देश भर में विरोध हो रहा है। एक ऐसा ही विरोध अप्रैल में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी हुआ था, जिसमें हिंसा भड़क गई थी। इस पर ही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए थे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को लेकर यह निशिकांत दुबे ने ये तक कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता तो संसद को बंद कर देना चाहिए। इसी पर निशिकांत दुबे के खिलाफ एक याचिका भी दाखिल हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और तत्कालीन सीजेआई ने कहा था कि हमारे कंधे मजबूत हैं, हम याचिका पर विचार नहीं करना चाहते हैं। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने कहा कि ये अदालत और जजों की गरिमा का सवाल है। याचिका में तमाम मुद्दे उठाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कंधे मजबूत हैं, वो अपने फैसले या उनको कोई कमजोर नहीं कर सकता है। देखा आपने, निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया था। कटघरे में खड़ा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे को ही लताड़ दिया था। लेकिन सवाल तब खड़ा हुआ जब तमिलनाडु में सरकार बनाम राज्यपाल विवाद खड़ा हुआ, जहां तमिलनाडु सरकार का ये कहना था कि उन्होंने कुछ बिल लाए थे, उन्हें पास करवाने के लिए राज्यपाल तक पहुंचाए गए, लेकिन अभी तक बिल पास नहीं हुए हैं, जबकि सदन में ये बिल पास हो चुके हैं। इसके बाद ये लड़ाई लड़ी गई और लड़ाई के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की शक्तियों को निर्धारित करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया, या कहें कि राज्यपाल को बड़ी फटकार लगाई गई, जिसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को ही उल्टा लताड़ दिया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए जगदीप धनखड़ ने ये कहा कि वो संविधान के तहत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आखिरकार क्या था वो पूरा मामला, जिस पर जगदीप धनखड़ और सुप्रीम कोर्ट पर लगाए गए आरोपों के बीच में विपक्ष ने जगदीप धनखड़ से कहा कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी। 16 से 17 अप्रैल के दरमियान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बड़ा कदम उठाया था। मोर्चा खोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जगदीप धनखड़ ने संविधान का आर्टिकल 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया था, ये कहा था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके तमिलनाडु के राज्यपाल को विधेयक रोकने पर फटकार लगाई थी और राष्ट्रपति को भी निर्देश दिया था कि तय समय पर ही फैसले लिए जाएं, बिल पास करवाए जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मजबूरन हमें फैसला लेना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। उनका कहना था कि संसद सर्वोच्च है और उसके ऊपर कोई और हो नहीं सकता। संसद ही असली मालिक है, वही तय करते हैं कि संविधान कैसे होगा।
उनके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती है। ये बयान जगदीप धनखड़ के थे, जो 2 बयान थे जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को संसद से नीचे बताया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर सवाल खड़े किए। जगदीप धनखड़ ही नहीं, अब तो ये सोचिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो एक गरिमामय पद पर विराजमान है, जिनका पद सर्वोच्च है, जिनका दायित्व है कि अपने पद पर रहकर किसी एक पक्ष को लेकर सवाल ना खड़े किए जाए, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐसा किया है। जहां अब तक भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते हुए नजर आए कि वो राष्ट्रपति का ही सम्मान नहीं करते हैं, वो द्रौपदी मुर्मू का सम्मान नहीं करते हैं। जब नए भवन का निर्माण हुआ, जब लोकसभा की बात करें, संसद भवन का निर्माण हुआ नए, तो उस दौरान जो उद्घाटन करना था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए, बल्कि चर्चा थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विवाद बढ़ा, सब राष्ट्रपति के समर्थन में उतरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर चल रही थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। ऐसे वैसे सवाल नहीं, बल्कि 14 सवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CJI BR गवाई से पूछे हैं। क्या वो सवाल हैं और क्या वो विवाद है, सुनिए जरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन तय करने पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने पूछा है कि संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए बिलों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने का फैसला दे सकता है। मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समय सीमा तय करने जैसी बातों पर स्पष्टीकरण मांगा है। ये मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा है, जहां गवर्नर से राज्य सरकार के बिल रोके जाने पर सवाल खड़े किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया। इसके मद्देनजर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल पूछे। ये सवाल इस तरह से हैं: जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? क्या राज्यपाल के फैसलों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से रोक सकता है? अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसलों को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है? क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है? क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों में मेल ना खाता हो? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? 14 सवालों के आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाई है, यानी कि नए CJI BR गवाई जो हाल ही में अपने पद को संभालते हुए दिखाई दिए हैं। पद संभालते ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कह दिया कि आखिरकार आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि BR गवाई जो कई ऐसे फैसलों में अपनी भागीदारी लिप्त कर चुके हैं, जो कई बड़े फैसलों में अपनी भूमिका निभा चुके हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे अनुच्छेद 370 हटाना हो, चाहे बुलडोजर, चाहे SC ST वर्ग में क्रीमी लेयर की बात हो, इन तमाम फैसलों में भागीदारी BR गवाई की रही है। लेकिन BR गवाई पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सवाल खड़े हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं है? क्या सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो कुछ भी करेंगे, कुछ
भी बोलेंगे और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।